ब्रह्म परिग्रभ्यो व्रतिर्व्रतम अथवा हिंसा नृचौरभ्यो मैथुन सेवा परिग्रह भ्यांच पाप प्रणाली काभ्यो व्रति संज्ञस्य चारित्रम। 5 पाप की नाली स्वरूप जो 5 हैं उनसे व्रत हो जाने का नाम व्रत है, उसी की चारित्र संज्ञा है। समिति, सम्यक प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। वह प्रवृत्ति भी 5 रूप है। जिस प्रकार व्रत के 5 वेद हैं, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। जब थोड़े रूप में 5 का त्याग होता है तो अनुव्रत कहलाते हैं, और पूर्ण रूप से 5 पाप का त्याग जहां होता है वहां महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा उसका मुख्य है और शेष 4 व्रत उसकी रक्षा के लिए होते हैं। समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, एष्णा समिति, आदन निच्छेमण समिति, उत्सर्ग समिति, ये 5 समिति होती हैं। गमनागमन में जीवों की रक्षा का भाव रखना एरिया समिति, आगम के अनुसार हितमित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति, दोष रहित भोजन करना एष्णा समिति, और निर्दोष तरीके से उठाना रखना आदन निक्षेपण समिति, और एकांत प्रासुक भूमि में मल त्याग करना सर्वत्र जीव रक्षा के उद्देश्य है, सावधानी है, इसलिए समिति कहलाती है। गुप्ती, मन की प्रवृत्ति को रोकना अथवा मन को धर्म ध्यान में लगाना मन गुप्ती, वचन को धर्म ध्यान में लगाना वचन गुप्ती, और काय से धर्म ध्यान करना काय गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र है, ठीक है ना, ठीक है ना। सील और तप भी बताए हैं, ठीक है ना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया है। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत को सील कहते हैं, अथवा 18,000 प्रकार के सील कहे गए हैं, 12 प्रकार के तप भी कहे गए हैं, ठीक है ना। इस तरह से जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है कुबंतो भी अभव्यो, और इसका करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी रहता है, मिथ्या दृष्टि रहता है। जो अभव्य होता है वो अज्ञानी भी होता है, वो असत दृष्टि भी होता है। तीनों बातें आ गई, अभव्य भी है तो अज्ञानी भी है, और असत दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इसका आचरण करे वो मिथ्या दृष्टि हो, या जो भी इसका आचरण करे वो अभव्य हो, जो भी इसका आचरण करे वो अज्ञानी हो। ये बात नहीं है। बात ये है कि बेटा तू और ऊंचा उठ, और ऊंचा उठ। एक पिता अपने पुत्र को कलेक्टर बनने की तैयारी कराता है तो छोटे में नहीं डालता है। उसी तरह आचार्य का ध्येय देखो, ऊंचा ध्येय है, और अभव्य आचरण करता है, लेकिन अभव्य का एक अपना निजी गुण है कि उसके कभी सम्य दर्शन होना ही नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होना है। समझ रहे हैं ना, अभिव्यक्ति नहीं होना है। कितने भी निमित्त मिले, सम्य दर्शन त्रिकाल में प्रकट होगा ही नहीं। ये है, उसके पास अभिव्यक्ति की योग्यता नहीं है।
शक्ति तो है, शक्ति तो है, तभी आवरण है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगी, इसलिए आवरण सदा बना रहेगा, आवरण सदा बना रहेगा। क्षोभसम प्रकटेगा क्षोभसम भाव से, लेकिन वह क्षोभसम के बल पर 11 अंग का ज्ञाता भी बन जाएगा, 10 पूर्व के आगे नहीं जाएगा, 9 ही पूर्व तक रहेगा, समझ रहे ना। तो वह 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी बन जाएगा, लेकिन 10 भी पूर्व से विचलित हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो लक्ष्मी सामने आती है, सिद्धियां सामने आती हैं, तो उसके तप के प्रभाव से विद्याएं सामने आती हैं, और फिर विद्याओं के लोभ उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसकी साधना को वहीं रोक लेते हैं और उसे पीछे। तो 2 तरह के 10 पूर्वी होते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी होते हैं अजित भैया, और एक अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं। भिन्न 10 पूर्वी वे कहलाते हैं जो 10वीं पूर्व को पढ़ करके विद्याएं उनके सामने आती हैं, नतमस्तक होती हैं, हे मुनीश्वर मुझे कोई आज्ञा दो, हम आपकी सेविकाएं हैं, हम आपकी सेवा में खड़े हुए हैं, आपका तप अद्भुत है, आपका ज्ञान अद्भुत है, आपके स्वाध्याय को देख करके हम आपके प्रति समर्पित हैं। आप जो भी सेवा, जैसी भी सेवा, हम सब आपके लिए सिद्ध हो चुके हैं, और हमारे ये कार्य हैं, कार्य बताती कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। वो 700 विद्या देवियां सिद्ध होती हैं, कितनी 700 विद्या देवियां सिद्ध होती हैं, और उनकी बातों में आकर के जो उलझ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। आज नहीं तो कल फिर कभी याद करेंगे, मात्र और वे जीव पीछे हट जाते हैं। वे उन देवियों की विद्याओं में राख करके अपने आत्म स्वभाव को भूल जाते हैं, इसलिए वे व्यवहार चारित्र से भी नीचे गिर जाते हैं। वे भिन्न कौन कहलाते, भिन्न 10 पूर्वी, ठीक है ना। और वे गुण स्थान ये तो पहले ही रहेगा, लेकिन और ऊपर वाले भी हैं तो पहले में आ जाएंगे। और अभिन्न 10 पूर्वी वे कहलाते हैं जो इतनी विद्या से देवी से बोलते थे हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो अपनी आत्म साधना में निमग्न। ऐसे वीतराग परिणति के धारक मुनिराज वे आगे के गुणस्थानों में बढ़ जाते हैं, और देवियों से जो प्रयोजन रख लेते हैं वे नीचे के गुणस्थानों में आ जाते हैं। तो इस तरह से अभव्य जीव 11 अंग और इतने पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 10वें पूर्व से निश्चित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम सिर्फ ज्ञान को महिमा दे रहे हो तो ज्ञान महिमाशाली नहीं है, अन्यथा ज्ञान 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 में लगे रहो और चारित्र को भूल जाओ, सम्यक दर्शन को भूल जाओ, श्रद्धा जागी नहीं, आचरण किया नहीं, और पढ़ते पढ़ते जिंदगी। अब आचार्य कह रहे हैं भैया यदि ज्ञानी ज्ञान की बात है तो अभव्य को भी ऐसा ज्ञान होता है। अभव्य जीव को तुम्हें कितना ज्ञान है, अभव्य जीव को तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, तुमको कितना ज्ञान होगा बोलो।
एक अंग का अंश भी नहीं था कुंदकुंदाचार्य को। आओ आओ, अंगांश ज्ञाता थे भद्रबाहु आचार्य, अंतिम श्रुत केवली थे। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि कुंदकुंदाचार्य तो अंगांश के ज्ञाता भी नहीं थे। अब आप क्या लगाओगे? अपन को तो सागर की बूंद बराबर ज्ञान नहीं है। एक अभव्य मिथ्या दृष्टि को जितना ज्ञान होता है उसकी बूंद बराबर ज्ञान आपको नहीं है। फिर भी आप महिमावान तब हैं जितना है श्रद्धा सही है, जितना है उसके आचरण के लिए समर्पित है। अभव्य जीव के इतना ज्ञान हो सकता है, इतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान कौन सा होगा? मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या दर्शन के साथ होगा। और क्षोभ सम इतना प्रगल्भ होगा कि 11 अंग नपुर से ये विश्वविद्यालय उसके माइंड में होगा। पूरे विश्वविद्यालय का पुस्तकालय उसके माइंड में होगा सेट। एक एक अंग एक एक अंग और एक एक पूर्व के लिखने में कितनी स्याही लगती है, कितना कागज लगता है। आचार्य ने जब उसका लगभग लगाया तो ऐसे कई हाल भर जाएंगे पुस्तकों के, भिन्न भिन्न पुस्तकों के, और उन सब का ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी वो आज कौन सी विद्या को नहीं जानता, वो सिर्फ एक विद्या को छोड़कर सब विद्याएं जानता है। कौन सी विद्या? आत्मविद्या। आत्मविद्या को छोड़कर उसे सारी विद्याएं होती हैं। समझ रहे ना? आत्मविद्या वन नहीं होती है भव्य को, बाकी सब विद्याएं होती हैं। तब आचार्य ने कहा, अरे भैया, तूने यदि एक आत्मविद्या को साध लिया होता तो पर विद्या की जरूरत नहीं पड़ती। हो गया? इसलिए तू एक आत्मविद्या को साध। कुब्बन तो भी अभव्य, अभव्य कोई मुनि बना, व्रत भी पालेगा, समिति भी पालेगा, गुप्ती भी पालेगा, सील भी पालेगा, तब भी करेगा, लेकिन भीतर में श्रद्धा नहीं जगेगी। अब उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसका कोई, क्यों? वो अभव्य ही है बेचारा, क्या करे? अपनी धुन में तो सब कुछ पूरा कर रहा है, उसके प्रति क्या कर सकते तुम? बस एक कह सकते हैं हम, भैया इतना तो वो भी कर लेता है, हमको श्रद्धा प्रकट करना है, हमको तो क्या वो श्रद्धा नहीं करता? तो कैसा होता सुनो। मोक्षम असदहंतो, मोक्ष के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होती है। अभी ये सत्तो अधियज, ऐसा अभव्य जीव अधियज, सब कुछ पढ़ा हुआ, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने के बाद भी पाठ होना करे द्विगुणम, पाठ गुणों को नहीं करता है, पाठ गुणशाली नहीं होता है। किसका? अभव्य जीव का। सुन रहे हैं आप? अभव्य जीव के लिए बोल रहा हूं कि उसका पाठ करना, उसका दोहराना गुणकारी नहीं होता है। और तुम दोहराओ तो है, भव्य जीव दोहराए तो आमनाय स्वाध्याय कहलाए। वस्तुतः हमारे आचार्य ने आमनाय तो स्वाध्याय के लिए कहा था, लेकिन स्वाध्याय वाली आमना तो चली गई, और ना जाने कौन कौन सी, कोई 20 पंथी आमनाय आ गई, कहीं 13 पंथी आमनाय आ गई। लेकिन जो स्वाध्याय नाम की आमनाय पूज्य पादाचार्य ने कही थी, वो आमनाय ना जाने कहां गई। उस आमनाय का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। वो तो भूल ही गए कि आमनाय करना चाहिए, आमनाय करना चाहिए। वो आमनाय तो गोल हो गई बिल्कुल है। यदि वो आमनाय बची रहती ना तो जे आमना नहीं टिक पाती। प्रिय बंधुओं, वासना
प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय, वो आमनाय चाहिए, अर्थात पढ़े हुए को याद करना, दोहराना, उसकी परंपरा चलती रहना। जो शास्त्रों का अभ्यास आपने किया है वो अभ्यास बार बार चलते रहना आमनाय कहलाता है। तो पाठो न करे गुणम, यदि अभव्य जीव है असद्धांत से, उसका श्रद्धान ही नहीं है, नाणम तो उसका ज्ञान करेगा क्या? इसलिए श्रद्धा होना चाहिए। भैया समझ में आए या ना आए, लेकिन श्रद्धा तो पक्की रखो। आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। मुझे एक ग्रंथ मिला, सिर्फ ये था कि वो जैनाचार्य का ग्रंथ है, और हमने देखा कि इस पर कार्य होना चाहिए। 80 साल से किसी ने काम नहीं किया है, और काम नहीं करने से किसी को उपयोग में नहीं आ रहा है ग्रंथ, क्योंकि उसको कोई खोल ही नहीं पा रहा, उसकी विधि किसी को ज्ञात नहीं आ रही है। और वो संस्कृत भाषा में है, उसके साथ दो समस्याएं हैं। एक तो भाषा संस्कृत है, दूसरी समस्या है कि वो सामुद्रिक लक्षणों से लिखा गया है, इसलिए कोई उसको खोल नहीं पा रहा। सिर्फ एक समर्पण भाव, श्रद्धा भाव जागा आचार्य के प्रति कि जैनाचार्य का ग्रंथ है, मुझे इस ग्रंथ को खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। मैं वर्षों वर्षों उस ग्रंथ को सहेज करके रखे रहा, जब भी युग बनेगा उसको खोलूंगा खोलूंगा खोलूंगा, बस। तो ये श्रद्धा होती भीतर में, तो अपन उसको संभाल के रखते हैं और फिर उसको काम किया। जब मेरे काम को प्रदीप पीयूष जी ने देखा, महाराज ये तो आपने अद्भुत काम कर लिया, कैसे कर ली इतनी मेहनत, कैसे हो गया? मैंने कहा बस लगन थी कि पूर्वाचार्यों के किसी ग्रंथ पर कोई काम करना है, और वो ग्रंथ जन जन तक, वो आचार्य की वाणी। मैंने पाया अपने आचार्य ने इतना श्रम किया, ऐसी अद्भुत कला का उपयोग किया उसमें। मेरा अपना ऐसा चिंतन है कि हमारे जैनाचार्यों के पास पूरे विश्वविद्यालय चलाने का वो था। मूडबद्री में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे जैन। कितने कितने पढ़ते थे? अब आप कल्पना करिए कि 10,000 विद्यार्थी मूडबद्री में पढ़ते थे। पूरा विश्वविद्यालय चलता था मूडबद्री में। आज बेलगांव में विद्यालय है, स्तर बदला है, लेकिन एक बार जो एडमिशन देते हैं, नर्सरी में एडमिशन दिया तो सीधे अंतिम पढ़ाई तक उसी के भीतर, बेलगांव में, हाँ कर्नाटक में 10,000 विद्यार्थी हैं उसमें, गोमटेश विद्यापीठ में, भरतेश विद्यापीठ में। भरतेश विद्यापीठ में 10,000 विद्यार्थी हैं अभी की डेट में, पूरी A to Z पढ़ाई। एक बार नर्सरी में एडमिशन दिया तो आखिरी में सर्विस के लिए यहीं से निकलेगा जी। कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, कोई भी लाइन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी क्षेत्र हो, संपूर्ण उच्च वहीं पर है। आओ पाठो ना करे दी गुणम, तो अभव्य जीव काम तो ये बात कर रहे थे, श्रद्धा होती ना तो कार्य की अभिव्यक्ति होती है। कार्य करते करते बहुत आनंद भी आ रहा है। पाठो ना करे दी गुणम, तो अभव्य का श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसका पाठ गुणकारी नहीं है।
श्रद्धा होनी चाहिए, तो पाठ भी लाभकारी होता है, पाठ भी लाभकारी होता है। पूज्यपाद आचार्य ने कहा औषधि तभी लाभकारी होती जब औषधि पर श्रद्धा हो। अभव्य जीव को सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, श्रद्धा जागी कैसे? अनादि मिथ्या दृष्टि है, अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि कहा गया ऐसे। क्या कहा? अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि। दूसरी बात ध्यान देना कि यहां पर श्रद्धा सिर्फ अभव्य जीव की बता रहे, और तुम भव्य जीव हो, अच्छे कार्य करो। आज श्रद्धा नहीं जागेगी, कल जागेगी, कल नहीं जागेगी, परसों जागेगी। अन्यथा तुम गलत पकड़ लो कि श्रद्धा नहीं तो करेगा क्या मतलब। हो सकता है क्योंकि श्रीपाल जी हैं, वे यही सोच ले मैं कि जब श्रद्धा ही नहीं है तो करने का क्या फायदा। भैया यहाँ अभव्य जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं और आप भव्य हो, तो आचार्य कहते हैं यदि भव्य जीव है और मिथ्या दृष्टि भी है और मुनि बन गया तो भी फायदा है। क्या फायदा भैया बोलो? अरे जब भी भीतर का बोध होगा तो 7वें गुण स्थान में पहुंचेगा। कब जाएगा? कहां जाएगा? सीधा बोलो, 7वें में जाएगा। मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, जब भी भीतर का बोध जाएगा तो 7वें गुण स्थान में जाएगा सीधा पहले से। और एक ग्रस्त, हम तो जब सम्यक दर्शन हो जाए तब हम जो करें वो करें। तुम गाना गाउत रहे और कछु न कर पे। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बोलते ही रहोगे और घर ही घर में रहते रहते प्राण। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया जब वैराग्य जागा तब आगे बढ़ जा। अब ज्ञान भी होता है, श्रद्धा भी होती रहेगी, अर्थ भी होता रहेगा। सबसे कठिन था आगे बढ़ना, और वो यात्रा तुमने कर ली तो धीरे धीरे सब होगा। आएगा, वो भी दिन आएगा, आएगा भला दिन। कब श्रद्धा जागे, कब भाव जागे, कब परिवर्तन जागे, ये तो जीव के भीतर निर्भर है। और वो भी कब जीव की परिणति बदले, लेकिन सन्मार्ग पे तो आजा, लाभ हो ही जाएगा। आपने देखो भैया, आप लोग यहां बैठे हो, आपने दुकान भी खोली तो कहां खोली? स्टैंड पर, मेन रोड पर दुकानें खोली हैं। क्यों? खोलो तो सही दुकान, मेन रोड पर है, बढ़िया चलेगी। क्यों? उसी तरह बनो तो मुनि, जब भी श्रद्धा जागेगी सीधा 7वां गुण स्थान। और एक व्यक्ति किसी गली में खोले हो, वहां कोई वाहन आ नहीं सकते, व्यक्ति निकलते नहीं, तो क्या लाभ होगा? हमने देखा बॉम्बे में कि बॉम्बे में है क्या, है क्या, व्यक्ति संपन्न क्यों हो जाते हैं? तो मैंने अध्ययन पाया कि कुछ नहीं, व्यक्ति सिर्फ मिट्टी लेके भी बैठ जाए वहां पर है, यदि सिर्फ मिट्टी का पाउडर लेके भी बैठ जाए वहां पर, चाहे काली मिट्टी हो, सफेद मिट्टी हो, चाहे मुल्तानी मिट्टी, कोई भी मिट्टी हो, चाहे तुम चूना लेके बैठ जाओ, चाहे तुम मिट्टी लेके बैठ जाओ, चाहे तुम कुछ भी वस्तु लेके बैठ जाओ, अब तुम्हारे सामने से जहां तुम बैठोगे, तुम्हारी नजर के सामने से लाखों व्यक्ति निकलेंगे। कितने? जहां तुम बैठे हो तुम्हारी नजर से लाख व्यक्ति निकलेंगे। जब लाख व्यक्ति सामने से निकलेंगे तो लाख में कि क्या आवश्यकता हो सकती है बोलो? और जो वहां गया है तो बाजार से निकल रहा है तो पैसा लेके चल ही रहा है, और चल रहा तो सोच क्या वस्तु ले लें, और फिर वहां तो वस्तु की कीमत होती है, मूल्य नहीं आंका जाता। वस्तु मिल गई, बहुत हो गया है? हाँ,
एक दिन मटके की आवश्यकता पड़ गई तो मिट्टी का मटका मंगाया, मिट्टी का मटका मंगाया तो 700 रुपये मटका आया, ठीक है ना। 700 रुपये का मटका आया मिट्टी का, और वो भी मिल गया। सौभाग्य माना सबने, सौभाग्य माना कि मिल तो गया कम से कम। और बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति, उसको बड़ा धन्यवाद दिया कि चला तू ले तो आया, कहां खोजते रहते अपन। तो ये चीज है। तात्पर्य है कि वहां उस रास्ते से वही व्यक्ति गुजर रहे हैं जो माल को खरीदने वाले गुजर रहे हैं। किसके चित्त में आ जाए, उसी तरह से जीव तू मोक्ष मार्ग की लाइन में तो आ जा, तो कभी भी जागेगा तो तुझे लाभ ही होगा। तुमने सबने दुकानें खोली सीधी मेन रोड पर, सबकी दुकानें मेन रोड पर चल रही, का है यात्री ज्यादा आते हैं, ग्राहक ज्यादा आते हैं, सामने देख करके व्यक्ति माल खरीदता है। तो आचार्य कहते तुम बीत एक बार काम कर रहा, तू जिस भी दशा में हो उसी दशा में तू क्या कर, चारित्र धारण कर। फिर देख बार बार अभ्यास भी होगा, बार बार समागम भी मिलेगा, तो श्रद्धा जागने के अवसर तो मिलेंगे। बोलो, श्रावक होता एक टाइम स्वाध्याय करता, साधु बना है 4 टाइम जिनवाणी पड़ेगा। तो श्रावक जितने स्वाध्याय को जीवन भर में करता है उतने स्वाध्याय को तू 10 साल में कर लेगा, है? और श्रावक का यहां पढ़ना और कुछ दिन चले जाना, सो जितना समय पढ़ने में लगता है और उतना ही समय भूलने में लगता है। तो आचार्य कहते हैं कि हे जीव तू सन्मार्ग में भरा जा। श्रद्धा अभव्य तो तू है नहीं, पहले अपने मन में ऐसा मानस बना कि मैं वह नहीं हूं, क्योंकि मुझे रहा है, आत्मा के प्रति रुचि है। तब ऐसा जान करके तू मोक्ष मार्ग में लग, ये बात। और दूसरी बात यहां बता दी कि जो अभव्य होता है उसको तो श्रद्धा ही नहीं होती है, तुझे तो रुचि है मोक्ष मार्ग में। आत्म कल्याण की बात यदि तुम्हें रुच रही है, प्रीति पूर्वक तुम सुन रहे ना, तुम्हें सुनते समय प्रेम जाग रहा कि नहीं जाग रहा, यही तुम्हारी रुचि बताती है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, ठीक है ना। अब देखो एक गाथा और आपको सुना देते हैं, बड़ी प्यारी गाथा है। इस गाथा में तो आचार्य भगवान ने कहा है कि शील तप से परिपूर्ण गुप्ती समिति का पालक भी अहिंसादि 5 व्रतों का आचरण करता हुआ भी अपव्य भी होता है। ऐसे चारित्र रहित मिथ्या दृष्टि ही होता है। निश्चय चारित्र हेतुभूत जो ज्ञान है उसकी श्रद्धा से शून्य होने से, तो आचार्य का कहना है कि अपने आत्मभूत तत्व पर श्रद्धा करो। मोक्षम ही तावत अभव्याना, अभव्य जीव को मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है। क्यों? उसे शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञान से शून्य माना गया है। क्या कितने अंग का ज्ञान है? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है, फिर भी ज्ञान शून्य कहा है। हम लोग तो जरा सी किसी पर ज्ञान पर फिदा हो जाते हैं, किसी को ज्ञान को देखा तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसकी महिमा गाने लगते हैं। आचार्य कहते हैं महिमा ज्ञान की नहीं, महिमा तो श्रद्धान की है, महिमा तो आचरण की है। अन्यथा जिस चाहे कि ज्ञान पर फिदा हो जाना, नहीं भैया। जगत में लौकिक विद्या वाले भी अनेक मिलेंगे, तो आचार्य ने कहा कि नहीं, ज्ञानम अश्रद्धानम, ज्ञान श्रद्धा से रहत है तो आचारादि एकादशंगम श्रुतम अधिमानोपि, 11 अंगों का अध्ययन करने वाला भी
श्रुत ध्यान गुण अभावात ना ज्ञानी, उसके श्रद्धान से रहित होने के कारण वो ज्ञानी नहीं है। क्या? श्रद्धान से रहित है इसलिए ज्ञानी भैया। एक ग्वाले के घर पर 50 गैयां हैं, 50 भैंसें हैं। कितनी है? 50 गाय हैं, 50 भैंसें हैं। अब इसके बाद उसके द्वारे पर मनसुख लाल जी पहुंचे। मनसुख लाल जी ने कहा भैया 5 लीटर दूध दे दो। उन्होंने कहा भैया हमारी गैया भैंसिया कौन दूध दे थे? आप बताओ। जिसकी गाय भैंस दूध ना दे वो क्या भैंस वाला गाय वाला कहलाएगा? उसी तरह दूध वाला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? तेरी कितनी भी गायें हो, कितनी भी भैंसें हो, जब भैंस गाय दूध ही नहीं देती है तो तेरी भैंस वाला होने से क्या निकलेगा? गाय वाला होने से क्या है? उसी तरह ज्ञान तो बहुत किताबों का है, लेकिन उससे आचरण का दूध तो निकल ही नहीं रहा है? चर्चा तो बहुत है लेकिन चर्या का दूध तो निकले, श्रद्धा जागे तो महिमा है। आचार्य क्या कहते हैं? तो क्या भव्य को श्रद्धा नहीं होती है? क्या अच्छी बात कही है। देखो, साकिल गुण श्रुता ध्यान से यद विभक्ता वस्तुभूत ज्ञानमय, उससे रहित होता है। इस बात को कहा है ज्ञान श्रद्धान अभावात, श्रद्धान से रहित ज्ञान होने से अज्ञान के तुल्य ही है। वो कितना ही ज्ञान हो, यदि श्रद्धा से रहित तो उस ज्ञान को आचार्य ने अज्ञान माना है। आओ, तो क्या उसकी धर्म पर श्रद्धा नहीं होती? क्या मंदिर आता है, समोसरण में बैठता है, अनंत को नमस्कार करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, 5 समिति पालता है, श्रावक है तो पूजा भी करेगा। अभव्य श्रावक, जैसा अभव्य मुनि होगा वैसा अभव्य श्रावक भी होगा। अन्यथा मुनि की बात कर लें और श्रावक की छोड़ दें, एकांगी अध्ययन न कर लें। समझ रहे ना? क्योंकि अभव्य मुनि भी होते तो अभव्य श्रावक भी होते हैं। जो श्रावक होता है वही मुनि होता है। अंतर इतना है कि 100 श्रावक में एक आध मुनि होता है, नहीं 100 में नहीं होता, लाख में लाखों में कोई एक आध मुनि होता है। तो यदि लाख अभव्य श्रावक होंगे तो उसमें एक आध अभव्य मुनि भी बनेगा तो श्रावक ही में से आएगा कहां से? लेकिन जब चर्चा करते ना तो अभव्य मुनि की चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभव्य श्रावक कभी सुना ही नहीं होगा। सुना क्या? बोला पहले अभव्य श्रावक, पहले अभव्य तो सदा अभव्य रहता कि नहीं रहता? तो पहले अभव्य श्रावक था कि अभव्य मुनि हुआ? ऐसा तो नहीं कि मुनि बनने के बाद अभव्य हो गया हो और पहले भव्य हो। बोलो है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अभव्य तो पहले था ही। जैसे कोई स्त्री बांझ थी तो शादी के बाद ज्ञान हो गया कि बांझ है, उसके पहले पता ही नहीं पड़ा कि बांझ है। लेकिन जो बांझ थी तो वो शादी के बाद भी बांझ थी तो पहले भी बांझ है। बोलो कि पहले नहीं थी बाद में हो गई। उसी तरह तो वह अनंत काल से भव्य था। अभव्य तो अनंत काल से था, अभव्य तो अनंत काल से था। तो तू मुनि दशा में उसको दोष देने पहुंच गया। कोई लोग ऐसा करते हैं, भैया ऐसे तो बहुत। अरे भैया उसकी चर्चा नहीं करो, हमें तो अपना ध्यान देना है। अभव्य जीव करता तो आचरण कैसा करता है? सुनो, श्रद्धान भी करता अभव्य, प्रीति भी करता अभव्य, रुचि भी करता है, स्पर्श भी करता है धर्म का। क्यों? भोग निमित्तम धम्मम भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त वह धर्म का श्रद्धान करता है।
क्यों भैया, क्या बोल रहे हैं? कोई मदारी आएंगे, मदारी गण क्या करते हैं? डमरू बजाएंगे और बोलेंगे जो तू दान करेगा ऊपर वारा तेरा खजाना रातों रात भरेगा। और यहां पर भी उस ढोलक पर नाचने वाले और फिर ऐसे क्या करेंगे? बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। भीतर में कहां आशा बैठी है और उनने महिमा गा दी कि चक्रवर्ती को इतना वैभव होता है, सौधर्मेंद्र को इतना वैभव होता है, और ये जीव इस मन के भीतर बैठ गई कि हम तो चाह बोल लें तो सही में सौधर्मेंद्र बन जाए, हैं? हम तो चक्रवर्ती की बोली ले लें तो हम चक्रवर्ती बनाई जाए। भैया तुम श्रद्ध भीतर में कहा बैठ गो, बेभोग दिखा दे उनने सब। ध्यान देना, एकाध विधान आपके यहां पर कोई हुआ हो, पूजा पाठ भाई हो बड़ा, तो बड़े पूजा पाठ में बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, और अपनी समाज में जिनको कमों को न देखे ना होए, और ऐसे जीव भी आगे लाखों लाखों का द्रव्य। तो उनने कहा समझो कि अरे इस बोली लय से हम सही में बन जाए सौधर्मेंद्र, हम सही में बन जाए चक्रवर्ती। उनको भोग दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे? लगे बोली पे लगे, लगे बोली पे बोली, लगे पे बोली बोली। आजकल तो काम ही चेंज हो गया भैया। प्रधान प्रतिष्ठा जो सबसे ऊंची बोली लगा है, और तो पूरे विधि मंत्र विधि करने वाले, मंत्र करने वाले वे सहायक पंडित जी भीतर रहते हैं। प्रिय बंधुवर, अपने लक्ष्य पर आओ कि भोगों के निमित्त से यदि तुम बोली लगा के खड़े भी हो गए, तुमने वैभव को सुनकर के यदि तुमने बोली लगाई, तो मतलब क्या है? तुम्हारी श्रद्धा में तो वही वैभव बैठा है ना, है? बोलो, तुमने जीवन में 10 साल में कमाए और दिन में खर्च कर दे, क्या मिल गया? क्या मिल गया भैया? धम्मम भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त तुमने धर्म किया है। क्योंकि पहले भोग सुन ले ना, पहले सुन लिए, पंडित जी ने बता दिए। चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का स्वामी होता है, 96,000 रानियां होती हैं, ऐसा महल होता है, ऐसा ये होता है। अब इनके भीतर बैठक जा रही आस्था के जो ही सब हमें मिल रहे हैं, जैसे अंगले भाव के चक्रवर्ती जी बनने वाले हो, जैसे अंगले भाव के सौधर्मंतों ही बनने वाले हो। आज श्री श्री विद्यासागर जी महाराज इंदौर गोमट गिरी पर जब वाचना कर रहे थे, उस वाचना के काल में रत्नकंटक श्राव का आचार्य पढ़ा रहे थे, तब उसके पठन के समय आचार्य ने बताया कि सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती सिर्फ मुनिराज ही बनते हैं, सिर्फ मुनिराज ही बनते हैं और कोई नहीं बनता है। सौधर्मेंद्र बनने की पात्रता सिर्फ मुनि में ही है, और चक्रवर्ती बनने की पात्रता भी सिर्फ मुनि में है। आप पढ़िए, अभ्युदय निश्चय सुखम की बात आई है, समझ रहे ना? ये बहुत बड़ी बात है। आप गोमटगिरी के प्रवचन, गोमटगिरी में चतुर्मास हुआ था इंदौर में, तब के आप देखिए वाचना आया तो उसके प्रवचन। हम लोग इस तरह से धम्मम भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त धर्म करना सबको सुहाता है, सबको सुहाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं भोगों का लक्ष्य मत बनाओ, त्याग की भावना पैदा करो। तुम वीतराग धर्मात्मा अजीब है, वीतरागता तेरी निशानी है, ये परिग्रह तेरी निशानी नहीं है। अहमिक्को कलु शुद्धो दंसे नाण मयो सभी रूवी
नवी अच्छ मच किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। अपने निसंग स्वभाव, निष्परिग्रह स्वभाव का स्वरूप कोई विद्वान नहीं दर्शाता है। कृपाल जी, निसंग स्वरूप, निसंग स्वरूप को दर्शाए, फिर कहे वो त्याग से भाव जागे। अभी भीतर का भाव नहीं जागा है, भोगों का भाव जागा है। भीतर का भाव जागे वो त्याग में आता है, भोगों का भाव जागा और तूने त्याग भी किया तो पहले ही अभिलाषा बन गई कि और ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, और ज्यादा की अभिलाषा पहले ही विराजमान हो गई। इतना त्याग करने से इतना और मिलेगा, जहां मिलेगा बस वही कामना ने पांव पसार लिए, आकांक्षाओं के पांव फैल गए हैं। अब तेरा धर्म वहां से खसक जाएगा। बोलो, भोग निमित्तम, धर्म भोग के निमित्त करता है। अभव्य जीव का जितना भी धर्म होता है, चाहे वो श्रावक अभव्य हो, चाहे वो साधु अभव्य हो। स्पष्ट हो गया? ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना कि अभव्य चाहे श्रावक हो, अभव्य चाहे साधु। धम्मम भोग निमित्तम, उसका संपूर्ण धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, अनुभव भोगों के लिए होते हैं। नदु कमक्ष निमित्तम, अपन लोग किस लिए चर्चा करते हैं? अतपौर्वाणिक स्वाध्याय, पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मच्छार्थम, कर्म चाहिए। आप दान दो, मेरी पूरी अनुमोदना है, लेकिन दान देने के बाद एक संकल्प करो, हे भगवान मेरे कर्म का क्षय हो जाए, ये धन मेरे पास कभी ना आए। हाँ, कर्म का क्षय होगा ना तो धन मेरे पास कभी ना आए। कर्म के क्षय के लिए ये तो धन तो आया है, पाप मान के आया है, अर्थात मुझे इस तरह का पाप जीवन में द्वारा ना कमाना पड़े, ऐसी प्रार्थना पहले परमात्मा से करो। हे परमात्मा, मुझे वह सद्बुद्धि दो जिससे मुझे इस तरह के पाप पंख में ना डूबना पड़े। जो पाप पंख में डूब करके मैं धन लाया हूं, वो धन अब पाप में ना लगे, इसलिए मैं यहां पर अर्पित करता हूं। जब ऐसे भीतर भाव होंगे, द्वारा कमाने का भाव ही ना आए, तो त्याग की कोटि पकड़ेगा। अन्यथा फिर क्या होगा? अर्जित करते जाओगे, अर्जित करते जाओगे, बटोरते जाओगे, बटोरते जाओगे, पाप पर पाप चालू रहेगा तुम्हारा। भोग निमित्तम नहीं, कम्मक्ष निमित्तम। दो बातें हैं, अभव्य जीव भोगों के निमित्त करता है, अभव्य सब कुछ कर लेता है, भव्य जीव का लक्ष्य होता है कर्म क्षय। हमारा आंतरिक उद्देश्य में पवित्रता प्रवेश कराना है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा किसी की दान नहीं देना, दान देना है, संस्कृति वहीं से चलेगी, संस्कार उसी से चलेंगे, मंदिर धर्मायतन धर्म व्यवहार तीर्थ उसी से चलेगा, लेकिन व्यवहार तीर्थ चलाना है, किंतु आत्मा का धर्म भी आगे बढ़ाना है। अन्यथा भैया ऐसे ऐसे जीव देखें कि 5 मिनट में उड़ आए आकाश में और फिर 10 साल से रो रहे, आंसू बहा रहा है कि जा बोली हमने काय ले लाई। समझ गया ना? चुकाते समय रोना ना पड़े। कब रोना पड़ता है? जब भीतर में तो कुछ दशा हो,
इसलिए भीतर से ये बोध हो, आज मैंने पाप का इतना कमाया है और मुझे द्वारा धन ना कमाना पड़े, मैं ऐसा दान करूंगा। और जो अपने पास है उसमें से त्याग होता है। भैया श्रीपाल जी, आप हमसे ये नहीं कर सकते महाराज आज आंख लाएंगे फिर परसों चौका लगाएंगे। नहीं, जो आपके पास है, स्वस्यानुग्रहम स्वस्यादि सर्गोदानम, अनुग्रहार्थम स्वस्य, जो आपके पास है उसी का त्याग होता है। और हम क्या करते हैं, एक और रीति आपने अपना ली कि 5 साल आगे 10 साल आगे, भैया कल के एक पल का तो भरोसा नहीं, चुका पाओ नहीं चुका पाओ तो धर्म का कर्ज लेके और नहीं जाना, विवेक से काम करना। धम्मम भोग निमित्तम, भोगों के निमित्त धर्म नहीं करना। कर्म क्षय निमित्तम, धर्म करना है कि ये सब भी मेरे छूट जाए। हे भगवान, कमाने के लिए कोई पाप ना करना पड़े, मैं निष्पाप जीवन जीऊं। निष्परिग्रही होने के लिए मैं ये परिग्रह त्याग रहा हूं। ऐसा भीतर में ज्ञान भाव जागे, फिर त्याग करो और त्याग का आनंद देखो। मैं त्याग कर रहा हूं। श्रीपाल जी बोली लगा रहे हैं 1 लाख की, और श्रीपाल के आगे बादामी लाल ने लगा दी 1,11,000 की। श्रीपाल का चेहरा नीचे क्यों उतर गया? श्रीपाल जी, त्यागने के बाद तो आनंद आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा चेहरा नीचे उतरा देखा मैंने, वो हमसे आगे बढ़ गया है क्या? हमारे अंदर एक कल्पना जाग यार कि हमारा अहंकार टूट गया है। अधिकांशता देखना, जब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बोली लगा रहे हो, एक व्यक्ति का चेहरा डाउन होने लगता है। क्यों? क्यों भैया? उसके लगता कि मेरा अहंकार टूट गया, भीतर से हीन भावना जन्म ले गए उसके अंदर। आचार्य ने बहुत किया भैया, दान देते समय इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, तो फिर तुम्हारा इस सबको पता कैसे रहा? इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, फिर सबको पता पड़ कैसे रहा? देखो, मैं एक सज्जन का नाम बताता हूं। एक तो विशुद्ध सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा में अजयगढ़ से आए थे, मैं उनका नाम बताता हूं। श्रेयांसगिरी में बोली लगी, उन्होंने 25,000 तक की बोली लगाई और दूसरे व्यक्ति ने 26,000 की बोली लगाई। तत्काल उन्होंने 25,000 रुपये दान दिए। किसी ने कहा भैया और बढ़ा लो, बोले मैं इतने ही लेकर के आया हूं, इतनी ही बोली। बोले फिर नहीं, बोले आपके तो कभी भी मिल जाएंगे। बोले नहीं, मुझे पल का भरोसा नहीं कि मैं यहां से घर वापस जाऊंगा, तो मैं कल के लिए बोली क्यों लूं? कल के लिए बोली क्यों लूं? और जिसने 26 की बोली लगा, आप बोली उसको दे दीजिए, मैंने तो 25 बोल दिए, सही 25 मेरे। व्याकरण शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण शास्त्र में लिखा है कि दान के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है ना? अब फिर वहां पर एक और कि भाव अर्थ है, दान का भाव पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? अतिथि संभव व्रत है ना, तो दान का भाव पैदा हो गया। तो जहां दान का भाव पैदा हो गया, अब वो वस्तु तुम्हारे पास में ही हुई है, तब भी वो तुम्हारी नहीं है। वो किसकी है? पैदा हो गया ना, एक बार भाव पैदा हो गया, बस वो समर्पित हो गई वस्तु, वस्तु समर्पित हो गई। ये रहस्य विज्ञान है, गंभीरता से समझना।
एक बार भाव पैदा हो गया तो वस्तु समर्पित कर दी हमने, अब हम वापस नहीं लेंगे, हमने कर दिया अर्पित, हमने अर्पित कर दिया। आश्रय का रखा घर में ही रखा है, अभी दिया नहीं है, लेकिन अब वो अपना नहीं रखा है, अब वो पराया रखा है। अब रखे हुए का भी भोग नहीं कर सकते। मान के चलिए श्रीपाल जी ने कुछ बोली बोल दी और बोलने का लक्ष्य बना लिया भीतर में, हमको ऐसा करना है, जो जितने का करना लक्ष्य, अब उस द्रव्य का दूसरे कार्य में भी खर्च नहीं कर सकते। और अधिकांशता आज तो भिन्न ही दशा है, और भिन्न दशा ऐसी कि कोई विभिन्न रूप से, जहां मंदिर के फंड बड़े बड़े हैं वहां पर विभिन्न दशाएं हैं, उनको आप लोग जानते हैं। अपने अध्यात्म पर अपन को चलना है, इसलिए कर्म क्षय के लिए साधना करना है, भोगनों के लिए नहीं। भीतर में एक लक्ष्य बना के पढ़ना, यही लक्ष्य बना के लिखना, कोई करना कर्म क्षय के लिए। इतना ही गुरुवर ने इंदौर की दीक्षा महोत्सव में बताया था कि एक लक्ष्य मात्र कर्म क्षय होना चाहिए। चाहे तुम दान दो, चाहे पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, क्रिया कोई भी करो, लेकिन लक्ष्य कर्म क्षय का होना चाहिए। जो क्रिया कर्म क्षय नहीं कर रही है, जिस क्रिया का लक्ष्य कर्म क्षय नहीं है, वो क्रिया फलदायी, चाहे मुनि हो या श्रावक, मुनि हो या, बस सिर्फ दो शब्दों में बात कह दी कि भोगों के निमित्त हमको धर्म नहीं करना है, हमें कर्म क्षय की धर्म करना है। आज का पूरे स्वाध्याय का सार दो शब्दों में, क्या? भोगों के लिए धर्म नहीं, कर्म क्षय के लिए। ओम नमः